अब इस चर्चा में केईसी इंटरनेशनल के मैनेजमेंट को जोड़ लेते हैं। कंपनी ने हाल ही में करीब 1200 करोड़ तक के ऑर्डर्स बैक किए थे और ये ऑर्डर्स अलग अलग बिजनेसेस के लिए, जिसमें टीएनडी, सिविल, सोलर सेगमेंट सब मौजूद हैं। कैपिटल गुड्स सेक्टर में डिमांड के हालात कैसे बन रहे हैं, इनके लिए अब ओवरऑल ऑर्डर बुक पोजीशन कैसी है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विमल केजरीवाल जुड़ रहे हैं, कंपनी के एमडी और सीईओ। केजरीवाल साहब, स्वागत है आपका। इनफैक्ट आपका समय समय पर अपडेट आते रहता है कि कौन से ऑर्डर्स बैक किए हैं। एक कुल ऑर्डर बुक पोजीशन कहां पर है एट एंड ऑफ फेब, अगर उसका अंदाजा दे सके। नमस्कार हर्षदा जी। देखिए, हमारी ऑर्डर बुक अभी करीब 30,000 से जस्ट ऊपर 30,000 करोड़ के आसपास है और 7,000 करोड़ के L1 है। तो करीब करीब आप समझ लीजिए 37,000 करोड़ पकड़ सकते हैं आप। करोड़ के जो L1 है ये Q4 में ही कन्वर्ट हो जाएंगे क्या, या फिर कुछ और टाइम लगेगा? देखिए, उम्मीद तो है कि कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज इसमें लार्जली इंडिया टीएनडी के हैं और थोड़े सिविल के हैं और थोड़े अफ्रीका के हैं। तो मेरे हिसाब से हमने जो गाइडेंस दी है करीब 20,000 करोड़ की दे रखी है गाइडेंस ऑर्डर इनटेक की। 14,000 हो गए हमारे। तो उम्मीद है कि 5-6 हजार करोड़ जो है वो कन्वर्ट हो जाने चाहिए, मतलब बिटवीन टुडे एंड मार्च मंथ। ओके केजरीवाल जी, गुड आफ्टरनून। तो थोड़ा अपने कैपेक्स प्लान्स के बारे में बताइए जरा, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और FY24 और FY25 में किस तरीके के कैपेक्स प्लान होंगे आपके? नमस्कार अमर जी। देखिए, हमारा करीब करीब 200-250 करोड़ रुपए हम लोग कैपेक्स में 200-250 करोड़ हर साल खर्चा कर रहे हैं। अगले साल शायद करीब 300 करोड़ करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या हमारे केबल में एक एल्यूमिनियम कंडक्टर का भी प्लांट लगा रहे हैं, तो उसको मिला के अगले साल 300 करोड़ होगा। सर, एग्जैक्टली मैं जानना चाह रहा था आपके अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को लेकर, इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर वहाँ कुछ स्लो डाउन है क्या, और साथ ही साथ जो रेड सी क्राइसिस है उसका इम्पैक्ट क्या है, और कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशंस में वीकनेस आप देख रहे हैं, और कहाँ कहाँ पे, स्पेशली अगर मैं बात करूँ नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे स्थिति क्या है इस वक्त? विनय जी नमस्कार। देखिए, नॉर्थ अमेरिका में तो बहुत बढ़िया चल रहा है अभी, और मैंने ऐसे नॉर्थ अमेरिका खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत अच्छा चल रहा है, और हमारे एक प्लांट मेक्सिको में है। तो काफी दिनों के बाद हम मेक्सिको में भी इंटरनल ऑर्डर्स देख रहे हैं। अदरवाइज तो टिपिकली मेक्सिको प्लांट वाज सर्विसिंग यूएस एंड कनाडा, और हम देख रहे हैं कि मेक्सिको में भी काफी काम आ रहा है। हमने अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट खत्म किया है वहाँ पे से हम सप्लाई करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में काफी काम चल रहा है। हमारे पास करीब करीब 70 या 80 हजार टन के ऑर्डर्स हैं टू सप्लाई टावर्स टू यूएस। ओके। ऑस्ट्रेलिया में अभी बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत सारी इंक्वायरीज है। तो अगर आप देखें ग्लोबल में, तो एक तो मिडिल ईस्ट हो गया, एक नॉर्थ अमेरिका हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक देयर आर 3 ब्राइट एरियाज इन एटलीस्ट इन पावर टीएनडी सेक्टर। ओके, ठीक है। मैंने आपने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के बारे में बताया सर। मैं एग्जैक्टली आपका जो सर अभी 14,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है, उसमें से अगर थोड़ा सा आप बाइफरकेट करके बताएं कि रेलवे का कितना है। थोड़ा सा ये एक सेंस मिल रहा है कि शायद आप रेलवे ऑर्डर्स को लेके बहुत सिलेक्टिव हैं, या फिर उसमें थोड़े कम आतुर हैं। क्या ये तो वास्तविकता है सर? और स्पेशली रेलवे को लेकर आपके आगे का मतलब? हाँ, एक तो देखिए, 14,000 करोड़ हमारी इस साल की ऑर्डर इनटेक है। मेरी ऑर्डर बुक अभी 30,000 करोड़ है। ओके। तो अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो करीब करीब 50% ट्रांसमिशन के हैं, और 31% सिविल में, और 10% रेलवे में है, और बाकी केबल्स वो सब मिला के दैट इज द वे इट इज। ओके। और अगर ऑर्डर इनटेक की बात करें तो भी मोर और लेस उसी रेशो है। ट्रांसमिशन आई थिंक करीब 60% है, और सिविल 20-25 है, और रेलवे 7 या 8% है। ये तो हो गई रेशोज परसेंटेज की। रेलवे में अभी क्या हो रहा है कि 3-4 चीजें हो गई है जो लास्ट 1-2 साल में जो सिनारियो जो चेंज हो रहा है, स्पेशली फॉर लार्ज प्लेयर्स लाइक अस ईपीसी में। एक तो क्या हो रहा है कि रोड में थोड़े ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, तो बहुत सारे रोड के प्लेयर्स जो हैं वो रेलवे में आ गए हैं। तो उससे एक तो कंपटीशन बढ़ गया है और मार्जिन थोड़ी कम हो गई है। दूसरा, रेलवे में क्या हुआ है कि सारे ऑर्डरिंग अभी डिविजनल रेलवेज करने लग गए। जो पहले हमारे को आरवीएनएल या इरकॉन वगैरह डायरेक्टली देते थे, अब वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उसका सिनारियो ऑर्डरिंग का, क्लाइंट लिस्ट वगैरह का, जो हमारे क्लाइंट जो 4-5 होते थे 15-20 हो गए। तो देयर हैज बीन सम चेंज देयर। तीसरा, हमने ये देखा कि रेलवे का आज की तारीख में थोड़ा सा फोकस नए ट्रेन पे, स्टेशन पे, उन सब पे ज्यादा, इंफ्रा पे थोड़ा कम था। अब हमको लग रहा है कि जैसे इलेक्शन वगैरह हो जाएंगे तो इंफ्रा बिल्ड पे वापस से फोकस आएगा, और पोस्ट बजट आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी ऑर्डर्स आएंगे रेलवे, जो हमारी जैसी कंपनी के लिए इंटरेस्ट है।
तो अभी तक इसलिए हम थोड़ा कम जा रहे थे, बट आगे जाके वंस द बजट इज ओवर, वंस द इलेक्शंस आर ओवर एंड ऑल दैट, फिर हमको लग रहा है कि रेलवे इंफ्रा पे भी काफी काम आएगा। मैं सर फिर उस लिहाज से आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, कंसिडरिंग रेलवे में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ी है और मार्जिन्स भी थोड़े से डाइल्यूट हुए हैं, मार्जिन रिकवरी के लिए कितना समय लगेगा? एंड नॉट ओनली रेलवे, आपके अगले बाकी बिजनेसेस में भी ऑन एन एवरेज कहां पर आपको लग रहा है ज्यादा मार्जिन कंट्रीब्यूशन आएगा बिजनेसेस में? और एक वेरी क्विक उल्लेख अगर आप सोलर बिजनेस पर भी कर सके, वहां पर किस तरह की स्केल की उम्मीद की जा रही है? तो सोलार तो थोड़ा आसान है क्योंकि यहाँ पे अब काफी काम आ रहा है। सरकार अभी इस साल आई थिंक 180 गीगावाट तक हम पहुंच गए। 500 गीगावाट की बात हो रही है रिन्यूएबल पूरे की, मेजरली सोलार ज्यादा है बाय 2030। तो सोलार में अब काफी काम आ रहा है। हम लोग थोड़ा धीरे कर रहे थे, अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं 600 मेगावाट का, प्लस हमने कुछ और बिड करे और बिड करेंगे। तो मेरे ये उम्मीद है कि अगले साल में करीब 1,000-1,500 करोड़ का हमारे पास सोलार से ऑर्डर इनटेक आएगा। काम आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन मतलब बड़े ला रहा है और उसमें ईपीसी कम है, कंपटीशन कम है ऑन द सोलर साइड ऑफ इट, ईपीसी। एज फार एज मार्जिन इज कंसर्न, मार्जिन में देखिए इस साल में हमारी उम्मीद है कि 6.5% के आसपास हमारी मार्जिन रहेगी। अभी तक 6% है, ओवरऑल आई थिंक 6.5 के आसपास में क्लोज होना चाहिए। अगले साल हम लोग बात करें 7.5 से 8% की, और एग्जिट में बात करें कि भाई बाय एग्जिट ऑफ FY25 वी शुड बी क्लोजर टू 10%। दैट्स द ब्रॉड नंबर की बात कर रहे हैं। और सेक्टर वाइज अगर आप पूछे तो ऑब्वियसली जिस ढंग से टीएनडी में काम आ रहा है, अभी सबसे ज्यादा मार्जिन तो आपकी जो है वो टीएनडी में ही बनेगी, उसके बाद सिविल में बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए केजरीवाल जी और बात करने के लिए हमसे। धन्यवाद, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हो गई बात KEC इंटरनेशनल की। मीनवाइल मार्केट पर वापस आते हैं और स्टॉक ऑफ द मोमेंट हेवल्स